हेलो दोस्तों, बॉलीबियो के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम ऐसी अभिनेत्री के बारे में चर्चा करेंगे जिसने फिल्मी दुनिया में धमाल कर रखा था। श्रीदेवी कपूर, जो कि श्रीदेवी के नाम से प्रख्यात हैं, भारतीय फिल्मों की मशहूर अदाकारा हैं, जिन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और में भी काम किया है। अपनी वर्सटैलिटी और हिंदी फिल्मों की बेहतरीन अभिनेत्री मानी जाने वाली श्रीदेवी ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म 16वां सावन से 1979 में की थी, लेकिन उन्हें बॉलीवुड में पहचान फिल्म हिम्मतवाला से मिली। इस फिल्म के बाद वह हिंदी सिनेमा की सुपरस्टार अभिनेत्रियों में शुमार हो गई। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता अयप्पन हैं, जो कि एक वकील हैं। उनकी मां का नाम राजेश्वरी है। उनकी एक बहन और दो सौतेले भाई है। बहन का नाम श्रीलता है। भाइयों का नाम आनंद और सतीश है। श्रीदेवी ने अपने फिल्मी करियर में कई अनगिनत फिल्में की। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई दमदार रोल किए और कई मजबूत फीमेल किरदार को पर्दे पर बेहतरीन तरीके से पेश किया। और मुख्यधारा के सिनेमा के अलावा उन्होंने कई आर्ट फिल्मों में भी काम किया, जिसे भारत में पैरेलल सिनेमा कहा जाता है। उन्हें 3 बार फिल्मफेयर पुरस्कार मिल चुका है। उनके करियर का ग्राफ कई बार नीचे भी गिरा, लेकिन उन्होंने अपने को कई बार इससे उबारा और स्टेटस को बरकरार रखने के लिए उनकी क्षमता ने सभी का दिल जीता। 2013 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया। श्रीदेवी का फिल्मी करियर उन दिनों ऊंचाइयों पर था। तभी उनके और उनके कोस्टर मिथुन चक्रवर्ती के अफेयर की खबरें मीडिया में उड़ने लगी। चर्चा तो ये भी थी कि श्रीदेवी और मिथुन ने चुपचाप शादी भी कर ली है। हालांकि इन सबसे मिथुन के गृहस्थ जीवन में भूचाल लाकर रख दिया था, जिसके बाद मिथुन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सबको अपने और श्रीदेवी के रिश्ते की सफाई दी। श्रीदेवी की ऑफिशियली शादी निर्देशक बोनी कपूर 1996 में हुई। इनकी 2 बेटियां भी हैं, जाह्नवी और खुशी कपूर। फिलहाल इनकी बड़ी बेटी पूरी तरह से बॉलीवुड में आने को तैयार है। श्रीदेवी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत महज 4 वर्ष की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। उनकी पहली फिल्म बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट थुनबियान थी। नन्ही श्रीदेवी को मलयालम मूवी पूम्बत्ता 1971 के लिए केरला स्टेट फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने इस दौरान कई तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम किया, जिसके लिए उन्हें कई अवार्डों से सम्मानित भी किया गया। श्रीदेवी ने अपने वयस्क करियर की शुरुआत साल 1979 में हिंदी भी दंग रह गए। श्रीदेवी को फिल्म सदमा के लिए पहली बार फिल्मफेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला था। साल 1986 में आई फिल्म नगीना, जिसमें श्रीदेवी ने एक इच्छाधारी नागिन की भूमिका अदा की थी। ये फिल्म उस साल की दूसरी सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। उस दौरान श्रीदेवी की नगीना फिल्म सर्वश्रेष्ठ सांपों वाली फिल्मों में पहले स्थान पर थी। इसी फिल्म का गाना मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तो मेरा एक आइकॉनिक गाना माना जाता है। इसी साल उनकी 2 और फिल्में रिलीज हुई, जिनमें सुभाष घई की मल्टी स्टारर फिल्म कर्मा और फिरोज शाह की जानबाज शामिल थी। दोनों ही फिल्मों में श्रीदेवी की गजब के अभिनय को दर्शक भी भौचक्के के रह गए थे। साल 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया में श्री एक जर्नलिस्ट के किरदार में नजर आई, जो कि एक उनका आइकॉनिक रोल माना जाता है। ये फिल्म साइंटिफिक थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट अनिल कपूर नजर आए थे। फिल्म मिस्टर इंडिया का गाना हवा हवाएं आज भी दर्शकों के जुबान पर रहता है। उस दौर में श्रीदेवी और अनिल कपूर का रेन डांस सांड काटे नहीं करते आज भी बारिश के गानों में पहले नंबर पर है। 1989 में आई फिल्म चालबाज में श्रीदेवी दोहरी भूमिका में नजर आई थी, जो कि 80 के दशक की आइकॉनिक मूवीज में से एक है। इस फिल्म के लिए उन्हें आलोचकों से काफ़ी प्रशंसा मिली थी। श्रीदेवी को फिल्म चालबाज के लिए उन्हें उनके पहले फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चालबाज के बाद श्रीदेवी यशराज फिल्म्स की फिल्म चांदनी में अभिनेता ऋषि कपूर के साथ नजर आई थी। इस फिल्म का गाना मेरे हाथों में 9 चूड़ियां है आज भी वेडिंग सॉन्ग्स लिस्ट में सबसे ऊपर है। श्रीदेवी ने इस फिल्म के गाने चांदनी ओ मेरी चांदनी गाने में अपनी आवाज़ दी थी। इसके बाद साल 1991 में श्रीदेवी एक बार फिर यशराज की फिल्म लम्हे में दिखाई दी। फिल्म लम्हे के लिए श्रीदेवी को उनका दूसरा फिल्मफेयर अवार्ड मिला था। 1993 में श्रीदेवी मेगास्टार अमिताभ बच्चन के अपोजिट नजर आई थी। उन्होंने इस फिल्म 2 भूमिका अदा की थी, एक वॉरियर की, दूसरी उसकी बेटी की। इस फिल्म की शूटिंग भारत के अलावा काबुल में भी हुई थी। फिल्म काबुल में उतनी ही लोकप्रिय साबित हुई जितनी भारत में। इस फिल्म में श्रीदेवी ने अपने अभिनय से सबकी तारीफें बटोरी। इसी साल श्रीदेवी उस दौर की सबसे बड़े बजट की फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा में अनिल कपूर संग नजर आईं। हालांकि फिल्म जितनी बड़े बजट की उतनी ही बुरी उसे बॉक्स ऑफिस पर मुंह की खानी पड़ी थी। इसके बाद श्रीदेवी लाडला और फिल्म जुदाई में नजर आई। 1996 में निर्देशक बोनी कपूर से शादी के बाद श्रीदेवी ने फिल्मी दुनिया से अपनी दूरी बना ली थी, लेकिन इस दौरान वह कई टीवी शोज में नजर आई। श्रीदेवी ने साल 2012 में गौरी शिंदे की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से पहले पर्दे पर अपनी वापसी की।
हिंदी सिनेमा से कई वर्षों तक दूर रहने के बाद भी फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में श्रीदेवी ने बेहतरीन अभिनय से आलोचकों और दर्शकों को चौंका दिया। श्रीदेवी की प्रसिद्ध फिल्में जुली, 16वां सावन, सदमा, हिम्मतवाला, जाग उठा इंसान, अक्लमंद, इनकलाब, तोहफा, सरफरोश, बलिदान, नया कदम, नगीना, घर संसार, नया कदम, मकसद, सुल्तान, आग और शोला, भगवान, आखिरी रास्ता, जानबांज, वतन के रखवाले, जवाब हम देंगे, औलाद, नजराना, कर्मा, हिम्मत और मेहनत, मिस्टर इंडिया, निगाहें, जोशीले, गैर कानूनी, चालबाज, खुदा गवाह, लम्हे, हीर रांझा, चांदनी, रूप की रानी, चोरों का राजा, चंद्रमुखी, चांद का टुकड़ा, गुमराह, लाडला, आर्मी, जुदाई, हल्ला बोल, इंग्लिश विंग्लिश। श्रीदेवी की मृत्यु 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल में बाथटब में डूबने से हो गई। श्रीदेवी उस समय नहाने के लिए बाथरूम में थीं, लेकिन बहुत देर तक बाथरूम से न निकलने पर उनके पति बोनी कपूर दरवाजा तोड़कर अंदर गए और देखा कि वो डूब चुकी हैं। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक वह दम तोड़ चुकी थीं। इस दर्दनाक घटना ने श्रीदेवी के परिवार वालों के साथ ही उनके चाहने वालों को भी बेहद आहत किया था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से नई जानकारी के साथ मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।